एक मुजरिम को जज साहब ने कोर्ट में फैसला सुनाते हुए कहा, आज तक अपनी जिंदगी में इतना खतरनाक साइकोपैथ नहीं देखा। यह इंसान जब तक जिंदा रहेगा समाज और लोगों के लिए खतरा बना रहेगा, इसलिए इसे हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे रखना जरूरी है। दोस्तों, आखिर उस आदमी ने ऐसा क्या किया था जो जज साहब ने इतनी सख्त बात कह दी? दरअसल एक 20 साल की लड़की को उसने 7 साल तक कैद करके रखा था। उन 7 सालों में उसे इतनी भयानक यातनाएं दी गईं जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उसे चाकू की नोक पर एक बॉक्स में बंद कर दिया गया और बार बार रूह कंपा देने वाले जुल्म सहने पड़े। उसके साथ बार बार दुष्कर्म किया गया, उसे बेरहमी से पीटा गया, यहाँ तक कि उसे छत से बांधकर लटकाया जाता था। हद तो तब हो गई जब इस पति पत्नी ने उससे जबरन गुलामी का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया। फिर उसे धमकाया गया कि अगर उसने इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा तो उसकी और उसके परिवार की जान खतरे में पड़ जाएगी। 7 साल तक जुल्म सहने के बाद किसी तरह वह महिला इस कैद से भाग निकली और अपने परिवार के पास पहुंची। परिवार की शिकायत पर किडनैपर को गिरफ्तार कर लिया गया और कोर्ट ने उसे 104 साल की जेल की सजा सुनाई। आइए दोस्तों, इस दिल दहला देने वाली और इंसानियत को झकझोर देने वाली सच्ची घटना को शुरुआत से समझते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी सच्ची और दिल छू लेने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, यह सच्ची घटना गुजरात में अहमदाबाद की है। एक नेहा नाम की लड़की थी। उस लड़की की उम्र महज 20 साल थी। वह एक सामान्य परिवार में पली बढ़ी। एक दिन वह अपने दोस्त के जन्मदिन में जाने वाली थी। तारीख थी 20 मई 2007, शाम करीब 5 बजे का वक्त रहा होगा। वह अपने कार में बैठी, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हो रहा। काफी देर कोशिश करने के बाद भी जब उसकी कार स्टार्ट नहीं हुई तो उसने लिफ्ट मांगने का फैसला लिया। लिफ्ट लेने के लिए नेहा सड़क पर गई। शाम 6 बज गए थे। सड़क पर कुछ देर इंतजार करने के बाद उसके पास एक कार आकर रुकी जिसमें राहुल नाम का एक आदमी अपनी पत्नी उषा देवी के साथ बैठा था। राहुल ने कहा कि वो उसे उसकी सहेली के घर तक छोड़ सकता है और नेहा उसकी गाड़ी में बैठ गई। शुरू में नेहा को सब कुछ ठीक लगा, लेकिन वह उस वक्त चौंक गई जब गाड़ी थोड़ा आगे बढ़ने लगी। नेहा ने कहा, अरे आप तो आगे निकल गए, मेरी सहेली का घर तो पीछे रह गया। यह सुनकर राहुल ने तुरंत गाड़ी रोक दी। नेहा ने गेट खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा लॉक था। लड़की ने कहा, गेट खोलिए, मैं अपनी सहेली के घर जाना चाहती हूँ। लेकिन राहुल ने गेट नहीं खोला। नेहा ने हैरानी से पूछा, क्या बात है, आप दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? राहुल बिना कुछ कहे गाड़ी से उतरा, पीछे गया और डिग्गी खोलकर एक अजीब सा बॉक्स निकाला। फिर उसने वह बॉक्स पिछली सीट पर रख दिया। नेहा उस बॉक्स को ध्यान से देखने लगी। बॉक्स पर एक कुंडी भी लगी हुई थी जो उसे और भी रहस्यमयी बना रही थी। नेहा कुछ समझ पाती उससे पहले ही राहुल उसके पास आया और गर्दन पर चाकू लगाकर उसके हाथ और आंखों पर पट्टी बांध दी। इसके बाद राहुल ने सीट पर रखा लकड़ी का बॉक्स उठाया और नेहा के सिर को उसमें कैद कर उसकी कुंडी लगा दी ताकि अगर वो चिल्लाए तो कोई उसकी आवाज ना सुन सके। नेहा की गर्दन से ऊपर का हिस्सा अब इस बॉक्स में कैद था। इसके बाद गाड़ी स्टार्ट की और चल दिया। अपने घर पहुंचकर राहुल ने नेहा को एक कमरे में बंद कर दिया। अब यहां से नेहा का वो दर्दनाक सफर शुरू हुआ जो उसने अगले 7 सालों तक सहा। ऐसा दर्द जिसने कभी कल्पना तक नहीं किया होगा। राहुल ने उसे हर दिन प्रताड़ित करता, कभी उसे छत के बीम से लटका देता तो कभी उसके साथ दुष्कर्म करता। इतना ही नहीं, उसने उसी कमरे में नेहा के सामने अपनी पत्नी उषा के साथ भी संबंध बनाए। ये सब कुछ नेहा के लिए बहुत भयावह होता जा रहा था। नेहा पर राहुल के जुल्म यहीं तक नहीं रुके। उसने ताबूत की तरह एक नया बॉक्स बनाया और अब नेहा को इसमें बंद करने लगा। वो उसे बिजली के करंट भी देता था। 7 महीनों तक नेहा की आंखों पर उसने पट्टी बांधे रखी। ये सब करते हुए राहुल कहता कि वो उसके साथ ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि इससे उसे मजा आता है। उसने बताया कि ये सब करना उसे बहुत पसंद है। इधर जब नेहा घर नहीं पहुंची तो उसके घर वालों ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। हालांकि काफी तलाशने के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिला। उसकी गुमशुदगी पुलिस और परिवार के लिए एक रहस्य बनकर रह गई। जनवरी 2008 में 7 महीनों के बाद राहुल ने नेहा की आंखों से पट्टी हटाई। हालांकि ऐसा इसलिए नहीं कि उसे नेहा पर कोई दया आई, बल्कि इसलिए ताकि वो उसे नई तरीकों से टॉर्चर कर सके। राहुल ने नेहा से जबरदस्ती गुलामी के एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कराए
उसने नेहा के दिमाग में डर बिठा दिया कि ये कॉन्ट्रैक्ट एक बहुत पावरफुल संगठन का है और अगर उसने इसे तोड़ा तो उसके पूरे परिवार की जान को खतरा होगा। इसके बाद राहुल और उसकी पत्नी उषा ने उससे अपने घर के काम कराने शुरू किए। हालांकि नेहा पर जुल्म अब भी जारी रहे और राहुल ने बार बार उसका यौन शोषण करना शुरू कर दिया। जब मन करता उसके साथ अनैतिक तरीके से संबंध बनाता, अपने पत्नी और नेहा से एक साथ संबंध बनाता। इस कैद के 3 साल बाद राहुल को नेहा के ऊपर थोड़ा रहम आया। उसने नेहा को उसके परिवार से मिलने की इजाजत तो दी, लेकिन साथ में साइन किए गए कॉन्ट्रैक्ट का डर भी दिखाया। राहुल ने नेहा से कहा कि संगठन के लोग उसके परिवार पर नजर रखे हुए हैं, अगर उसने उन्हें कुछ बताया तो सबकी जान जाएगी। वो खुद नेहा के साथ उसके घर गया और उसके जरिए एक झूठी कहानी सुनवाई। नेहा ने अपने घर वालों से कहा कि राहुल उसका प्रेमी है और वो दोनों साथ रहते हैं। नेहा ने राहुल के दबाव से ऐसा कही थी। उसे डर था कि राहुल उसके पूरे परिवार को मार डालेगा। इस कैद में नेहा को केवल एक वक्त खाना दिया जाता। वो जितना रोती, राहुल उतना ही खुश होता और उसकी यातनाएं बढ़ा देता। हालांकि उस कैद में भी नेहा ने अपने जीने की इच्छा को नहीं छोड़ा। 2014 में नेहा की इस आपबीती ने एक बड़ा मोड़ लिया। दरअसल राहुल की पत्नी उषा को पछतावा होने लगा कि उसने एक मासूम लड़की के साथ बहुत गलत किया है। एक दिन जब राहुल घर पर नहीं था तो उषा ने एक हिम्मत भरा कदम उठाया और नेहा की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। उसने नेहा को आज़ाद कर दिया और बताया कि कॉन्ट्रैक्ट की बात झूठी है। नेहा अपने घर पहुंची और अपने माता पिता से सच्चाई बता दी। इधर अपने गुनाहों की माफी मांगने के लिए उषा एक पादरी के पास पहुंची और राहुल की सारी हरकतों के बारे में बताया। पादरी के सामने उषा ने राहुल की क्रूरता की उस कहानी के बारे में भी बताया जब 2005 में उसने एक शोना नाम की एक महिला का अपहरण किया और लंबे वक्त तक बंधक रखने के बाद उसकी जान ले ली। ये सब सुनकर पादरी ने तुरंत पुलिस से संपर्क किया और नेहा के भागने के 3 महीने बाद राहुल को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली तो हैरान रह गई। उसके घर में सिर को कैद रखने वाला बॉक्स, अश्लील मैगजीन और उस कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी मिली जो उनसे नेहा से साइन कराया था। मामले में राहुल की पत्नी उषा ने उसके खिलाफ गवाही दी, जिसके बदले में कोर्ट की तरफ से उसे इम्यूनिटी दी गई। उषा की गवाही काफी अहम साबित हुई और कोर्ट ने राहुल को 104 साल की जेल की सजा सुनाई। सजा सुनाते वक्त जज ने कहा कि उन्होंने इतना खतरनाक साइकोपैथ पहले कभी नहीं देखा। जज ने कहा कि ये इंसान जब तक जिंदा रहेगा समाज और लोगों के लिए खतरा बना रहेगा, इसलिए इसे हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे रखना जरूरी है। इधर लंबे मानसिक कंसल्टेशन के बाद नेहा पूरी तरह से ठीक हुई और 2016 में उसकी शादी हुई और 1 साल बाद उसने एक बेटी को जन्म दिया। दोस्तों, मानवता के खिलाफ अपराध करने वालों को सख्त सजा मिलनी चाहिए, लेकिन पीड़ित को कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। जब कोई अपराधी समाज के लिए खतरा बन जाता है तो उसे कानून के जरिए कड़ी सजा मिलनी जरूरी है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। नेहा ने 7 सालों तक असहनीय यातनाएं झेली, लेकिन जब उसे मौका मिला तो उसने हिम्मत दिखाई और अपने परिवार तक पहुंची। उषा को जब अपने की पर पछतावा हुआ तो उसने सही फैसला लिया और नेहा को बचाया। सच्चाई आखिर में सामने आई और अपराधी को उसकी सजा मिली। इतनी यातनाओं के बावजूद नेहा ने अपने जीवन को फिर से संवार लिया। मानसिक और भावनात्मक चोटों से उबरकर उसने एक नई शुरुआत की। हमें सतर्क रहना चाहिए और अपने आसपास होने वाली संदिग्ध घटनाओं की रिपोर्ट करनी चाहिए ताकि ऐसी दर्दनाक कहानियां दोबारा न हो। हिम्मत, धैर्य और सच्चाई के साथ कोई भी कठिनाई जीती जा सकती है। दोस्तों, मेरा कहानी सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान या दुखी करना नहीं है। मैं यह कहानी इसलिए सुना रहा हूं ताकि आप सचेत और सावधान रहें। जिंदगी अनमोल है और इसे सही फैसलों से सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो या इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। आपके विचार हमारे लिए अनमोल हैं। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनों का ख्याल रखिए। याद रखिए, जिंदगी सबसे अनमोल है। जय हिंद, जय भारत।